स्थाली दान की महिमा में द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपके द्वारा अन्नदान के महात्म्य को सुनकर मुझे भी एक बात स्मरण आ रही है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिस समय दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि ने द्युतक्रीड़ा में छल से हमारे राज्य को छीन लिया और हम लोग द्रौपदी के साथ वल्कल वस्त्र तथा मृग चर्म धारण कर वन को जा रहे थे, उस समय नगर के लोग और सदाचारी ब्राह्मण स्नेह से हमारे साथ चलने लगे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं यह सोचने लगा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, मित्र, भृत्य आदि का पोषण करता है उसी का जीवन सफल है। अपना पेट तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी भर लेते हैं। अभ्यागत, सुहृद वर्ग और कुटुंब को छोड़कर जो व्यक्ति केवल अपना ही पेट भरता है वह जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। यही सोचकर मैंने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग त्रिकालज्ञ और ज्ञान विज्ञान में पारंगत हैं और मेरे स्नेह के वशीभूत होकर ही आए हैं। अब कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे कि भाई, बंधु, मित्र, भृत्य सहित आप लोगों के लिए भी भोजन आदि का प्रबंध हो सके, क्योंकि इस निर्जन वन में हमें 12 वर्ष बिताना है। मेरे इस प्रकार के वचन को सुनकर मैत्रेय मुनि ने मुझसे कहा कि कौन्तेय, एक प्राचीन वृत्तांत मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है, जिसे मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। किसी समय एक तपोवन में कोई दुर्भगा दरिद्रा ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी निवास कर रही थी। वह इस दशा में भी प्रतिदिन ब्राह्मणों का पूजन किया करती। उसकी शमदम से परिपूर्ण श्रद्धा को देखकर एक दिन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उससे कहा, सुव्रते, हम लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, किसी व्रत अथवा दान की ऐसी विधि बताने की कृपा कीजिए जिसके करने से मैं पति की प्रिय, पुत्रवती, सौभाग्यवती, धनाढ़ तथा लोक में प्रशंसा के योग्य हो जाऊं। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हें सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले स्थाली दान की विधि बता रहा हूँ। 500 पल, 250 पल अथवा 125 पल तांबे का पात्र बनाए, अथवा सामर्थ्य न हो तो मिट्टी की उत्तम हांडी बना ले। वह गहरी और सुदृढ़ हो। उसे मूंग तथा चावल से बने पदार्थ से भरकर चंदन से चर्चित कर एक मंडल के मध्य में स्थापित कर ले तथा उसके समीप सब प्रकार शाक, जलपात्र, घी का पात्र रखे और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि से उसका पूजन करे और इस प्रकार उस पात्र की प्रार्थना करे। इसका भाव यह है कि समीप ही प्रज्वलित अग्नि हो, चावल हो तथा जल भी हो, किंतु यदि स्थाली बटलोई न हो तो भोजन नहीं पकाया जा सकता। स्थाली, तुम सिद्धि चाहने वालों के लिए सिद्धि तथा पुष्टि चाहने वालों के लिए पुष्टि स्वरूप हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरी बात को सत्य करो। मेरे ज्ञाति वर्ग, सुहृदय वर्ग, बंधु वर्ग तथा भृत्य वर्ग आदि जब तक भोजन न कर ले तब तक तुम में से भोजन घटे नहीं, ऐसा वर प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर वह पात्र द्विज श्रेष्ठों को दान करें। यह दान रविवार, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी अथवा तृतीय को करना चाहिए। वशिष्ठ जी का यह उपदेश मानकर वह ब्राह्मणी नित्य ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित स्थाली पात्र देने लगी। पार्थ, उसी पुण्य के प्रभाव से जन्मांतर में वही ब्राह्मणी द्रौपदी रूप में तुम्हारी भार्या हुई है और दान देने में द्रौपदी का हाथ भी कभी शून्य नहीं रहेगा, क्योंकि यह द्रौपदी सती, शची, स्वाहा, सावित्री, भू, अरुंधति तथा लक्ष्मी के रूप में जहाँ रह रही हो वहाँ फिर कौन सा पदार्थ दुर्लभ हो सकता है। इतना कहकर मैत्री मुनि ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, ये द्रौपदी अपनी स्थाली से अन्न दे तो संपूर्ण जगत को तृप्ति कर सकती है, फिर इस थोड़े से ब्राह्मणों के भोजन आदि के विषय में आप क्यों चिंतित होते हैं। मैत्री जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान, हम लोगों ने भी वैसा ही किया और सभी परिजनों के साथ ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराने लगे। प्रभु, अन्नदान के प्रसंग से यह स्थाली दान की विधि मैंने कही, इसलिए आप मेरी दृष्टता को क्षमा करें। जो व्यक्ति सुंदर ताम्र की स्थाली बनाकर चावलों से उसे भरकर पर्व दिन में इस विधि से ब्राह्मणों को देता है, उसके घर सुहृदय
संबंधी, बांधव, मित्र, भृत्य और अतिथि नित्य भोजन करें तो भी भोजन की कमी नहीं होती।